जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। मात्र 5 से 10 सेकंड में हम क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखेंगे, हमसे पूछ क्या रहा है, सीधा ऑप्शन पे देखेंगे, आंसर मारेंगे। अच्छा, ये सब चीजें आप आके कमेंट करते हो कि ये सब चीजें एग्जाम में काम नहीं आता है। मैं 20 मिनट की क्लास क्यों ले रहा हूँ? एग्जाम से पहले देख के जाओ ना। ये सब चीजें आता सबको है, लगा कोई नहीं पाता है। अगर आप लगाते हो तो आप एक दूसरे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे, आपका टाइम बचेगा, आप सिलेक्शन ले लोगे। आओ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, सीखो आप लोग कैसे बनेगा ये। देखो क्वेश्चन इतना लंबा है, हमसे बोला है एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, यदि बेलन का वक्र क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन याद करना है। एक बच्चा डिटेल में बनाएगा ना, उसका कम से कम 2 मिनट जाएगा, तब इसका आंसर आ पाएगा। एक बच्चा जो होगा ना, वो स्मार्ट तरीका लगाएगा। क्या लगाएगा? इसका फॉर्मूला पता होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब देखो कुछ भी होगा ना, पाई को क्या लिखना है हमें, पहले दिया क्वेश्चन में दिया ना, पाई के वैल्यू में 22/7 लेना है। जब इसका हम पाई के वैल्यू लेंगे 22/7, तो 22 को लिख सकते हैं हम 11 × 2, 11 × 2। अब देखो इसके अगर मैं आर स्क्वायर इंटू एच कुछ भी करता हूं तो देखो क्या आएगा, हमारा सिंगल नंबर में आएगा, बट्टे में कुछ नहीं आ रहा, इसके बट्टे में कुछ नहीं आएगा। जब सॉल्व करोगे तब भी इसके बट्टे में कुछ नहीं आने वाला है। हमें इतना पता चल गया, जो आंसर होगा ना वो 11 का मल्टीपल होगा। अगर बट्टे में आता है 11 का मल्टीपल, मानो 33 आ जाता या मानो 22 आ जाता, तब ना 11 काटता। नीचे में कुछ आएगा ही नहीं, तो हम सिर्फ बस 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और 11 का मल्टीपल चेक करना भी आसान है, और सबसे आसान पता क्या है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे रखा है 11×5=55, 11×44, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसको मात्र पता है 1 से 2 सेकंड में बना सकते थे, 5 सेकंड भी कम था, खाली इतना देखना था आपको। बस अब क्या देखना था, 11 का मल्टीपल। बाकी आपको डिटेल पता ही है, एक को क्या मान लोगे, जैसे बेलन की त्रिज्या है, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर दे रहा हूँ, आगे आप लोग सॉल्व कर लें डिटेल में। त्रिज्या क्या है, आर मानो, त्रिज्या मानो आर है, ठीक है। आर को कुछ मान लो, एक्स मान लो। त्रिज्या अगर एक्स हो जाएगा तो ऊंचाई पता कितना हो जाएगा, जिसकी त्रिज्या जो ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो मतलब हाइट जो होगा एक्स होगा, तो जो रेडियस हो जाएगा x+5 हो जाएगा। इसको यूज करके आप यहाँ पे पुट करोगे, आपका यहाँ से पता क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। एक्स का वैल्यू पुट करोगे तो आपका यहाँ से रेडियस और हाइट आ जाएगा। फिर इसमें आप पुट करोगे पूरा, तब आपका क्या आएगा, आयतन आएगा। ऐसी गलती कभी मत करना, ऑप्शन भी देखना। अगर 2 ऑप्शन है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन से ये फायदा होता है, अगर एक ही ऑप्शन दिया एग्जामिनर, चाहता है आपका टाइम बचाना, आप एक ही ऑप्शन देखो। इस ऑप्शन में कुछ भी चेंज नहीं है, जो एग्जामिनर ने पूछा है वही ऑप्शन है। ये नहीं है कि सिर्फ सिर्फ आपको छल करने के लिए ऑप्शन चेंज किया गया है, नहीं। आप जाकर ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, सेम ऑप्शन मिलेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पूरा क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, मैं तो सिर्फ पता कितना पढ़ूंगा, इसका आयतन क्या है। किसका आयतन? तो बेलन का। हमें दिया बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 10 और 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन मतलब होता है हमारा सिलेंडर, इसका आयतन वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का अगर वैल्यू निकालते हो तो 22/7 होता है। नीचे 7, 7 कटेगा नहीं कटेगा, हमें कोई फर्क कभी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 22 का। इसको फैक्टर करते हो तो 11 × 2 आता है। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आके देखेंगे ऑप्शन में 11 का मल्टीपल। क्या देखेंगे, 11 का मल्टीपल। 11 का देखो कौन सा इसमें नंबर जो 11 से डिविजिबल होगा, ये होगा नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा। देखो 11×8 = 88, पूरा खत्म, 8 बच जाएगा, ये नहीं होगा। अगला चेक कर लो, कोई छोटा छोटा ऐसे भी चेक कर सकते हो। 11 से 77, यहाँ से कितना बचेगा, 15, ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लो, तो 11×8 = 88, 88, ठीक है। तो 8 में से 8 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 0, ये भी नहीं होगा। यही बच रहा है, ये कितना जाएगा, 11 से 77, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा। आप चेक कर लो 825, इसका ट्रिक सिखाऊं, इतने छोटे में ट्रिक क्या सिखाऊं। आप 11 से डिवाइड भी करोगे तो 11 से 77, यहाँ से कितना बचेगा, 12 में 7 गया 5, यहाँ 5, 11×5 = 55, पूरा पूरा कट रहा है ना। इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 825 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ूंगा, इतना देखूंगा क्या पूछ रहा है। उस बेलन का आयतन क्या होगा, हमें बताना व्हाट इज द वॉल्यूम। मुझे पता है किसका वॉल्यूम, तो बेलन का वॉल्यूम बताना है, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। कैसे बताएंगे, हम सिर्फ सिर्फ ऑप्शन को देखेंगे और क्या करेंगे, 11 का मल्टीपल ढूंढेंगे। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा आपको। अब क्या करो, ऑड ऑड को करो या आप पेयर कर लो। जब पेयर करोगे ना, तो पहले पेयर को 11 से डिवाइड करो। पहले 11 से करोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसमें से 22 हट जाएगा। 11×2 = 22, तो कितना बचेगा, 26 है, तो कितना बचेगा, 4, तो 4 लिखो प्लस। अगले वाले सेम को इसको किससे डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करो। 11 से 77, तो 16 में से कितना चला जाएगा, 7, तो बच जाएगा 9, मतलब 9 4 13। क्या 13 11 से कट रहा है, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला चेक करो, यहाँ देखो कितना है, तो यहाँ से फिर से हमारा 22 कट जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा 6। अब इस वाले को करो, 11 का ही 11, बच जाएगा 5, 6 5 11। क्या 11 से डिविजिबल है, ऑफकोर्स है। 11 से 11 कट जा रहा है एक बार में, पूरा पूरा कट रहा है, कुछ नहीं बच रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है।
लेकिन और भी आगे चेक कर लो, सारे ऑप्शन को चेक कर लेना, ठीक है। इसको भी चेक करो, ये कितना 11 दूना 22, तो मतलब बच जाएगा 5, ठीक। ऐसे वहाँ से इसमें से कितना हमारा, इसमें से लेंगे 11 से 77 लेंगे, 84 है ना, तो 14 में 7 गया 7, फिर से यहाँ 7 बचेगा, 7 5 12, क्या 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। अगला चेक कर लो, 24 है तो पहले इसमें से घट जाएगा हमारा 22, तो बच जाएगा 2, इधर मतलब 56 है तो 11 बचे 55, तो 1 बच जाएगा। क्या 3 11 का डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 2816। एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताता हूँ, फिर देखना आप डिटेल में और ऑप्शन में ना कितना का टाइम का डिफरेंस होता है, ठीक। देखो डिटेल में पता है आप सभी को, क्या हमें पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7 दे रखा है, 22/7, ठीक। मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 गुना 8 इंटू हाइट, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे बोलेंगे इसको ना इकाई स्थान से कर लेंगे, यूनिट से कर लेंगे, अरे करके दिखा दो, हिम्मत है तो। बनेगा ही नहीं, क्योंकि सबका इकाई स्थान। इसमें भी देखो कितना हमारा 6 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6 है, कैसे कर लोगे, नहीं कर सकते। अब इसको काटो, 7 से काटोगे 2 बार में, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 176, मल्टीप्लाई बाई 16, 16 से मल्टीप्लाई कर लेना, 16 तो 96 के 6, हाथ में रह गया 9, 16 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना होता है हमारा, आप सभी को पता है 256 होता है, ठीक है। 256 में 9 जोड़ोगे, 256 होता है नहीं हमारा, नहीं 256, एक और 16 जोड़ना पड़ेगा, 256 प्लस 16 प्लस 9 25 जोड़ लो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 6 5 11 का 1, ठीक। और इधर 25 2 27 1 28, 2816 आ गया इसका आंसर। वो भी हमने शॉर्ट में थोड़ा मल्टीप्लाई किया दिमाग लगा के तब। फिर भी आपका ना कितना लेगा, आधा मिनट प्लस मतलब 1 मिनट के आसपास लेगा। लेकिन 11 का मल्टीपल चेक करते हो तो वो मात्र 10 से 15 सेकंड में आप चेक कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे बनाओ, मैं डिटेल भी बताता हूँ, शॉर्ट भी बताता हूँ। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो हमसे पूछा है 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें क्या ज्ञात करना है, सेक्टर का एरिया। अब इसको आप कितना भी शॉर्ट में बनाओगे आपका टाइम जाएगा, लेकिन हमें पता चल गया कि जो सेक्टर का एरिया होता है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और फार्मूला नहीं पता होगा ना, आपने देख लिया पाई के बराबर वैल्यू क्या लेना, 22/7, इतना आपको पता है ना, लेना है। और आप देख लो कि 22/7 है, मतलब नीचे में कुछ आने वाला है, नहीं आने वाला है। कुछ 11 का मल्टीपल नीचे आएगा, नहीं आएगा। सीधा आप 11 का मल्टीपल चेक करो, किसका 11 का मल्टीपल चेक करो, ऑप्शन में चेक करो। कैसे चेक करोगे, यहाँ देखो पहले ऑप्शन में दिख रहा है हमारे 11 दूना 22, ठीक है, 11 का 11, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। बाकी आप सबको चेक कर लो, यहाँ पे कितना हमारा, देखो ये कितना हमारा 28, 28 में से अगर काटते हो 22 तो बचेगा 6, 6 9 9 6 कितना होता है 15, ये भी नहीं है। इसको देख लो 11 दूना 22 बचेगा 8, 8 2 10, 10 कटता है 11 से, बिल्कुल नहीं कटता। यहाँ से 2 बचेगा प्लस 5 बचेगा 7, ये भी नहीं कटता। बाकी मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एच कहाँ से लिख दो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, इससे आप निकालोगे, ठीक है। कितना भी कर लोगे ना 1 मिनट खाएगा, इससे आप निकालते हो तो पहले ऑप्शन में दिख गया, फट से निकाल के आप निकल सकते हो आगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अलग टाइप है, बट ये भी बहुत आसान तरीके से बनेगा, बहुत आसान तरीके से। बोला 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के धातु को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों के रूप में डाला जाता है, ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। एक बच्चा होगा ना, इस क्वेश्चन को पूरा क्या करेगा, लिखेगा वो 4/3 पाई आर, इधर लिख लो कैपिटल आर क्यू बराबर, फिर लिखेगा वो n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। वो एग्जाम में ना आपसे ज़्यादा टाइम लेगा। आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, कुछ भी नहीं, आप लिखोगे n बराबर, मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, सीधा n बराबर लिखो। बड़े वाले गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है ना, इसको 3 बार लिखो, क्योंकि आर क्यू होता है ना, हमें आर से मतलब है, बाकी चीज तो कांस्टेंट है, आर से मतलब है, इसको 3 बार लिखो, 12 गुना 12 गुना 12 12। अब छोटे वाले कितने निकलेंगे, छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो नीचे लिख दो इसको भी 3 बार, 2 2 गुना 2 गुना 2। अब कुछ है, आंसर आ चुका है। अब यहाँ से जहाँ होता है एक बार में काट लो, यहाँ से काटोगे एक बार में काट लो, यहाँ से 3 बार में, यहाँ से काटोगे 6 बार में। अब इसके आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि भारतीय 18 क्षेत्रीय का 18, 18 12 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 216, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। बाकी ऐसे काटने से बेटर है, मैं बताता हूँ और आसान हो जाएगा, पता है क्या, सब में से अब काट लो, सब में से पता कितना काटो, 2 2 काटो, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 छक 12। यहाँ पे देखो 636 का 216 होता है ना, तो और आसान हो गया। कभी कभी पता है आपको, ज़्यादा नहीं कम काटने से भी आंसर जल्दी आती है,
क्योंकि 6 का क्यूब सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर 216। आप इसको मात्र पता है कितने सेकंड में, इसको तो मात्र 5 सेकंड में बना लोगे। आपको पता है सब, इसमें 3 बार 2 कटेगा, फॉर एग्जाम्पल 3 बार कटेगा, तो 3 बार 12 होगा, इसमें सब में 2 2 काट लो, तो मतलब 3 बार 6 बचेगा बस। क्वेश्चन बोल रहा है यदि गोले की त्रिज्या आधा कर दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन में कितना हो जाएगा। आप सभी को पता है गोले का आयतन क्या होता है, मानो 2 गोला अलग अलग है, ठीक है। अभी देखो पहले वाले का मान लो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, एक और क्योंकि रेडियस चेंज कर रहा था, एक और मान लो आप 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। अगर दोनों का रेडियस भी निकालो, मान लो इसका 1 है, 1 का क्यूब होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आधा बोल रहा है, तो 1/2 का क्यूब लिखोगे, तो 1:8 आ जाएगा, ठीक है। हम बोलो उसका कितना गुना होगा, 1 से गुना करोगे तो 1/8 ही रह जाएगा। तो ये करोगे नहीं, आपको पता क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है इतना, कितना बोला त्रिज्या आधा, आधा करो। अब सभी को पता है गोले का वॉल्यूम जो होता है उसमें आर क्यू आता है, इसको क्यू करो, तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/8 आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/8 गुना। मतलब इसको करने के लिए मात्र आपको 2 से 3 सेकंड चाहिए। एक और क्वेश्चन में ऐसे ही दिखाता हूँ, इसमें अगर बोल दिया हमें यदि गोले की त्रिज्या दोगुना कर दी जाए, पहले आधा था दोगुना किया जाता, नया आयतन मूल आयतन का कितना होगा। अभी देखो गोले की त्रिज्या क्या कह रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है, तो जब हमें किससे इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस से पड़ेगा ना, सिर्फ रेडियस से इफेक्ट पड़ेगा। मान लो पहले वाले का रेडियस 1 है, अब वाले का 2 कर दिया गया, 2 गुना, तो 2 का क्यों करो ना सीधा, 2 का क्यों कितना 8, 1 में 8 से मल्टीप्लाई करो 8 ही रहेगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, 8 गुना हो जाएगा। इसको करने के लिए बस इतना देखना है, इसका 2 गुना है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये भी देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप ना मात्र कुछ सेकंडों में उड़ा सकते हो। बोला है मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 30 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। अब इसको आप कितना भी फास्ट में बना लो, आपका मिनिमम जाएगा ना 60 सेकंड जाएगा, 60 सेकंड। एक बच्चा जो थोड़ा स्मार्ट वर्क करेगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा, वो मात्र इसको 1 सेकंड देगा। पता है क्यों, क्योंकि देखो हमसे पूछा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4a, मतलब साइड का 4 गुना। अब ऑप्शन में आएगा देखिएगा साइड का 4 गुना है, अगर 2 होगा तो उसको बनाना पड़ेगा, तो 4 का मल्टीपल 2 होगा तो बनाना पड़ेगा। लेकिन वो एक बार तो ऑप्शन देखेगा ना, वो देखेगा एक ही है, ऑप्शन नंबर बी मारेगा, आंसर निकल लेगा सीधा। 96 क्या होता हमारा 24 गुना 4 होता है, 4 का मल्टीपल है ना। देखो कितना सेकंड लगा, कुछ सेकंड लगा। अगर यही क्वेश्चन सुनो, अगर आप यही क्वेश्चन बेसिक से बना रहे हो, आपको आता है लेकिन बेसिक से बना रहे हो, आपका टाइम तो जाएगा 60 सेकंड। लेकिन आप 1 सेकंड में इसको बना करके कोई हार्ड क्वेश्चन पे आप टाइम देते हो, तो हार्ड क्वेश्चन में बना लिया आप, समझना, हार्ड क्वेश्चन में बना लिया आपने जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा था, आपने इसको दोहरा ही दिया। इस तरीके से ऑप्शन का यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, बोला है आयताकार मैदान की भुजाएं 11 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, परिधि। अभी देखो ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का फिलहाल का पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा अगर इसको थोड़ा भी दिमाग ना लगाए, डिटेल में बनाए, उसका कम से कम 70-80 सेकंड जाएगा, 70 से लेके 80 सेकंड तक उसका जाएगा। लेकिन एक बच्चा होगा ना, ऑप्शन पे देखेगा, अब पता 1 सेकंड में आंसर मारेगा, ऑप्शन नंबर ए। आप बोलोगे आपने ए कैसे मार दिया, क्योंकि हमें पता चल गया वृत्ताकार मैदान की परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस पता क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। मतलब 2 का मल्टीपल देख सकता हूँ 11, अगर मानो 2 में 2 का मल्टीपल है तो वो 11 का मल्टीपल चेक कर लेगा, उसका आंसर रहेगा 2 का मल्टीपल एक ही में ना, 44, मतलब 22 गुना 2। अगर फिर भी मानो एक और में ऑप्शन में मान लो यहाँ पर 6 आ जाता, तभी पता है ऑप्शन मार के निकल देते 1 सेकंड में, क्योंकि हमें क्या पाई की वैल्यू लेना, हमें 22/7, मतलब हमें चाहिए 22 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल इसी में है, इसमें तो है भी नहीं। देखो कितना सेकंड का था, मात्र 1 सेकंड का था, कि हमें 2 का मल्टीपल देखना था। 2 का मल्टीपल में क्या चाहिए, हमें चाहिए उसके इकाई स्थान पे इवन नंबर, ठीक है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। आज थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पर कल इसी संघर्ष पर फक्र होगा। जितना धैर्य और निरंतरता आप दिखाते हैं वही आपको दूसरे से अलग बनाता है। तो सभी को लगता है कि आज हमारे लिए मुश्किल डे चल रहा है, अगर मुश्किल डे को चला रहे हो तब चल रहा है, अगर आप मेहनत करते हो तो उस डे से बाहर निकल सकते हो। आज आपका मानो कम नंबर आ रहा है, आप इतना ही पढ़ोगे जितना आज पढ़ रहे हो ना, तो कल भी आपको उतना ही नंबर आएगा। थोड़ा और मेहनत करते हो तो नंबर बढ़ जाएगा। एग्जाम पास करने के लिए ऑलवेज आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी के लिए आप सभी को लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।